हम लोग 12th चैप्टर नंबर 10th माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का क्वेश्चन करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक बटन ज़रूर दबाएं ताकि मैं रोज़ आपको इसी तरह अच्छी वीडियो कराते रहें। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द विटामिन हुज कंटेंट इंक्रीज फ्लोइंग द कन्वर्सन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। जब हम लोग दूध से दही यानी कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं तो उसमें कौन से ऐसे हैं कंटेंट विटामिन का जो कि प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन सी, सेकेंड ऑप्शन है विटामिन डी, सी ऑप्शन है विटामिन B12। तो इसका जो आंसर होगा सी हो जाएगा। विटामिन B12 जो होता है जब हम लोग दूध से दही बनाते हैं तो उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के प्रेजेंट होते हैं और उसमें जो विटामिन्स होते हैं तो विटामिन B12 प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा सी हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन दिया गया है, आप नीचे एक बार रेटिंग जरूर दीजिएगा। तो आइए हम आप लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट generate a large quantity of sludge which can be treated by फर्स्ट ऑप्शन है anaerobic digester, बी ऑप्शन है फ्लोग, सी है केमिकल्स और डी है ऑक्सीडेशन पॉन्ड। इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो जनरेट करता है लार्ज क्वांटिटी में एनाएरोबिक डाइजेस्टर का, तो सेकेंड का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर नॉट फाउंड इन रूमेन ऑफ कैटल, सेकेंड ऑप्शन है गोबर गैस प्लांट, सी ऑप्शन है बॉटम ऑफ वाटर लॉगेट पैडी फील्ड और डी ऑप्शन है एक्टिवेटेड स्लज। इसका जो आंसर हो जाएगा किसमें मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो कैटल में होता है, गोबर गैस प्लांट होता है तो इसमें भी होता है, बॉटम ऑफ वाटर में भी प्रेजेंट होता है, पैडी के फील्ड में दिया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसे मैच करने वाला एक ये है फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, तो इसका आप लोग आंसर कीजिएगा। मैच कीजिए। एस्परजिलस नाइगर जो होते हैं फंगस होते हैं, किसका फंगस होते हैं, तो ये साइट्रिक एसिड का फंगस होते हैं। तो फर्स्ट का जो मैचिंग होगा सी से हो जाएगा। उसी तरह सेकेंड का एसिटोबैक्टर एसिडी जो होते हैं एसिटिक एसिड होते हैं बैक्टीरिया ये। इसी तरह से क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम जो होते हैं ये भी ब्यूटारिक एसिड होते हैं, यानी सी का जो हो जाएगा, थर्ड का बी हो जाएगा। और लैक्टोबैसिलस जो कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, यानी फोर्थ का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट का डी, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा सेकेंड का सी और थर्ड का बी और फोर्थ का ए, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये भी मैचिंग करने वाला है। तो आइए इसको मैच करते हैं। स्टेटिन्स जो होते हैं इसका हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं जिसको देखते हैं। तो स्टेटिन जो होते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट में इसका यूज हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट का यानी
इसका जो होगा फर्स्ट का स्टेटिन्स लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल यानी सी हो जाएगा। साइक्लोस्प्रिन जो होता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होगा यानी सेकेंड का डी हो जाएगा। स्ट्रिप्टोकाइनेज जो होते हैं रिमूवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल्स यानी बी हो जाएगा। उसी तरह से जो फोर्थ है लाइपेज जिसका यूज हम लोग करते हैं रिमूवल ऑफ वाइल स्टेंट्स लॉन्ड्री वगैरह में इसका यूज हम लोग करते हैं। तो फिफ्थ का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑप्शन है डिजॉल्व इम्प्योरिटी, सेकेंड है स्टेबल पार्टिकल, थर्ड है टॉक्सिक सब्सटेंस और फोर्थ है हार्मफुल बैक्टीरिया। तो इसमें से आपको बताना है कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वेस्ट वाटर का तो उसमें जो रिमूव होता है रिमूवल पार्टिकल के बारे में इसमें जो होगा स्टेबल पार्टिकल जो होता है उसको रिमूव किया जाता है यानी कि बी आंसर हो जाएगा किसका। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। BOD ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ, ए ऑप्शन है टोटल ऑर्गेनिक मैटर, बी ऑप्शन है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, सी है ऑक्सीजन इवोल्यूशन और डी है ऑक्सीजन कंजप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा BOD ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाई, इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच वन ऑफ द फ्लोइंग अल्कोहलिक ड्रिंक इज प्रोड्यूस्ड विथआउट डिस्टिलेशन। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन से इसमें जो ऑप्शन दिया गया है विथआउट डिस्टिलेशन है। तो देखिए वाइन और बियर जो होते हैं विथआउट डिस्टिलेशन होते हैं, विस्की ब्रांडी रम ये सब विद डिस्टिलेशन होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वाइन यानी कि फर्स्ट विथआउट डिस्टिलेशन। वाइन और बियर होता है विथआउट डिस्टिलेशन और विस्की ब्रांडी रैम जो होते हैं ये सब विद डिस्टिलेशन होता है। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम काऊ डंग वाज डेवलप्ड इन इंडिया लार्जली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ, ए ऑप्शन है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, सी ऑप्शन है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ये NCERT में दिया गया है ये टेक्निक के बारे में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। द फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज्ड फॉर, फ्री लिविंग फंगस जो होते हैं ट्राइकोडर्मा इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, किलिंग इंसेक्ट, सेकेंड ऑप्शन है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, सी है कंट्रोलिंग बटरफ्लाई कैटरपिलर्स और डी है प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक। तो इसका जो यूज हम लोग करते हैं द फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार मेडिकल में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा प्लांट डिजीज के लिए ट्राइकोडर्मा का यूज हम लोग करते हैं तो बी हो जाएगा। 10th का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11th। व्हाट वुड हैपन इफ ऑक्सीजन
एबिलिटी टू एक्टिवेटेड स्लज फ्लोकस इज रिड्यूस। ए ऑप्शन है इट विल स्लो डाउन द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। द सेंटर ऑफ सेकेंड ऑप्शन है द सेंटर ऑफ फ्लोकस विल बिकम्स anoxic which would cause death of bacteria and eventually breakage of floccus। C है floccus would increase in size as anaerobic bacteria would grow around floccus। और D ऑप्शन है प्रोटोजोआ would grow in large number। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन जो है करेक्ट है, द सेंटर ऑफ फ्लोकस विल बिकम्स एनॉक्सी। तो इसका जो 11th का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12th नंबर। माइकोराइजा डज नॉट हेल्प द होस्ट प्लांट इन। ए ऑप्शन है इन्हेंसिंग इट्स फास्फोरस अपटेक कैपेसिटी। बी ऑप्शन है इंक्रीजिंग इट्स टॉलरेंस टू ड्राउट। सी ऑप्शन है इन्हेंसिंग इट्स रेसिस्टेंस टू रूट पैथोजन। और डी ऑप्शन है इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट। तो इसका जो आंसर होगा इसमें से आपको बताना था कि माइकोराइजा जो है डज नॉट हेल्प द होस्ट प्लांट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी होगा। क्वेश्चन है 13। Which one of the following is not a नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। इसमें से आपको बताना है कि कौन से है इसमें से ऑप्शन जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है ए एनाविना, बी ऑप्शन है नॉस्टेक, सी है एजेटोबैक्टर और डी है सीडोमोनास। तो फर्स्ट 3 जो है साइनोबैक्टीरिया यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म है। और जो डी ऑप्शन है सीडोमोनास ये जो होगा ये नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 13 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन 14। बिग होल्स इन स्विस चीज आर मेड बाई ए। फर्स्ट ऑप्शन है ए मशीन, बी ऑप्शन है ए बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस मीथेन गैस, गलत है। सी ऑप्शन है ए बैक्टीरिया प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और डी ऑप्शन है ए फंगस दैट रिलीज ऑफ लॉट ऑफ गैसेज ड्यूरिंग इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो स्विस चीज जो होता है इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द residue left after methane produced from cattle dung is। ए ऑप्शन है बर्न्ड, बी ऑप्शन है buried in landfill, सी ऑप्शन है यूज्ड एज मैन्योर, डी ऑप्शन है यूज्ड इन सिविल कंस्ट्रक्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा यूज्ड एज मैन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मिथाइनोजेंस डू नॉट प्रोड्यूस। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है मीथेन, सी है हाइड्रोजन सल्फाइड और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन जो होता है ये मिथाइनोजेन डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब बायोगैस में आएगा। मिथाइनोजेन जो होता है वो प्रोड्यूस नहीं करता ऑक्सीजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। एक्टिवेटेड स्लज शुड हैव द एबिलिटी टू सेटल क्विकली so that in can। ए ऑप्शन है बी रैपिडली पम्प,
बैक फ्रॉम सेडिमेंटेशन टैंक टू एरिएशन टैंक। बी ऑप्शन है ऑब्जर्व पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर वाइल सिंकिंग टू द बॉटम ऑफ द सेटिंग टैंक, ये गलत है। बी डिस्कार्ड एंड एनारोबिकली डाइजेस्टेड, ये भी गलत है। डी ऑप्शन है एडजॉर्ब कोलोइडल ऑर्गेनिक मैटर, ये भी गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 17 का। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसका, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 मैचिंग करना है। ए है जो लेडी वर्ड होता है, ये एफिड्स होते हैं, यानी ए का जो होगा सी हो जाएगा। माइकोराइजा गोलम्बस फॉर्म करते हैं, यानी कि सेकेंड जो होगा वह डी हो जाएगा। बायोलॉजिकल कंट्रोल कौन होते हैं, तो ट्राइकोडर्मा हो जाएगा, यानी थर्ड के बी हो जाएगा। और बायोगैस जो होते हैं मिथाइनो बैक्टीरिया होते हैं, यानी इसका जो आंसर होगा सेकेंड हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नीचे सॉल्यूशन दिया गया है, एक बार आप सॉल्यूशन इसका देख लीजिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।